हेलो। क्लास 6 विषय विज्ञान। 10 पाठ जंतु रूप एवं कार्य। सभी सजीव एक या अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, इसलिए कोशिकाएं जीवन की संरचनात्मक इकाई कहलाती हैं। कुछ जीव सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं, जो एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन जीवों में जीवन के लिए सभी आवश्यक क्रियाकलाप को एकल कोशिका ही पूरा करती है। कुछ जीव कई सारी कोशिकाओं से बने होते हैं, जो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। इन जीवों में कोशिकाएं वे सभी कार्य करती हैं जो उसे जीवित रखने हेतु आवश्यक हैं। उदाहरण के लिए हमारे शरीर में लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं, वो ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का काम करती है। कुछ जीव जैसे यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव हैं। अब कोशिकाओं के एक समूह को जो आपस में मिलकर एक विशेष कार्य को पूरा करते हैं, उन समूह को हम ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक में मांसपेशियां, तंत्रिकाएं, त्वचा तथा रक्त सम्मिलित हैं। पादप ऊतक में जाइलम तथा फ्लोएम शामिल हैं। ऊतक आपस में मिलकर एक जटिल संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम अंग कहते हैं। उदाहरण के लिए हाथ, पैर, आँख, हृदय, फेफड़ा, गुर्दा, यकृत आदि हमारे शरीर के विभिन्न अंग हैं। अंगों का एक समूह जो आपस में मिलकर किसी विशेष कार्य को करता है, वो अंग तंत्र कहलाता है। उदाहरण के लिए मुंह, आहार नाल, आमाशय, आंत एवं यकृत आपस में मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। मानव शरीर में विद्यमान कुछ अन्य तंत्र भी हैं। श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, प्रजनन तंत्र आदि। ये सभी तंत्र परस्पर कार्यशील रहकर मानव शरीर को क्रियाशील रखते हैं। इस प्रकार मानव शरीर एवं अन्य बहुकोशिक जीवों का शरीर निम्नलिखित रूप में संगठित रहता है। अब देखिए, वैसे ही हमारे शरीर में एक कंकाल तंत्र होता है, जो चित्र में आपको दिखाया गया है। इसमें सभी अंगों के नाम को भी अंकित किया गया है, ध्यानपूर्वक देख लीजिए। मानव कंकाल तंत्र क्या होता है देखेंगे। जंतु अथवा मानव शरीर को सहारा प्रदान करने वाले अस्थि या उपास्थि से ढांचे को बनाए रखते हैं, जिसे हम कंकाल तंत्र कहते हैं। यह शरीर को एवं कुछ विशेष कोमल अंगों को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। यह मांसपेशियों के साथ विशेष स्थान पर जुड़कर जंतु को गतिमान बनाने में सहायता भी करता है। एक शिशु जब पैदा होता है, तब उसके शरीर में लगभग 350 हड्डियां होती हैं, किंतु वह ज्यों-ज्यों बड़ा होता जाता है, उनमें से कई हड्डियां आपस में मिलकर एक हो जाती है। इसलिए जब एक व्यक्ति वयस्क हो जाता है, तब लगभग उसके शरीर में 206 हड्डियां होती है। अब हम देखेंगे कंकाल तंत्र का क्या क्या कार्य होता है। आइए, सबसे पहला कार्य है सहारा। मानव शरीर में कई सारे कोमल अंग एवं मुलायम मांसपेशियां होती हैं। इसे सहारा देने के लिए एक कड़े ढांचे की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा शरीर सिकुड़कर नष्ट हो जाएगा। मानव कंकाल ही ऐसा ढांचा प्रदान करता है जो शरीर को सीधा एवं स्ट्रॉन्ग रखता है। अगला कार्य है रक्षा करना। हड्डियां शरीर के कोमल व मुलायम अंगों की रक्षा करती है। खोपड़ी क्या करती है? मस्तिष्क की रक्षा करती है। छाती पतली लंबी हड्डियां, जिसे हम पसली कहते हैं, वो हृदय एवं फेफड़े की रक्षा करती है। ओके, अब आगे देखिए, गति में कुछ विशेष हड्डियां मजबूत और दृढ़ होती है, किंतु उनमें से अधिकांश उन स्थानों पर घूम सकती है जहां वे एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। यही कारण है कि हम अपने हाथ, पैर, उंगलियां तथा शरीर के अन्य भागों को हिला डुला सकते हैं। इस कारण से हम गति कर सकते हैं, चल सकते हैं, यहाँ वहाँ घूम सकते हैं, दौड़ सकते हैं, योगा व्यायाम हर चीज़ कर सकते हैं। मानव कंकाल के मूलभूत अंग। मानव कंकाल का अध्ययन करने के लिए हम इसे 4 भाग में बांटते हैं: खोपड़ी, रीढ़ की हड्डी, पसली की हड्डियाँ और हाथ पैर की हड्डियाँ। सबसे पहले हम आएंगे खोपड़ी। खोपड़ी में 22 हड्डियाँ होती हैं। खोपड़ी का ऊपरी हिस्सा 8 सपाट हड्डियों के आपसी संयोग से बना होता है।
यह मस्तिष्क को ढकता है तथा सुरक्षित भी रखता है। चेहरे की हड्डियों में ऊपरी एवं निचला जबड़ा तथा कुछ अन्य हड्डियां शामिल होती हैं। निचला जबड़ा हमें खाना खाने एवं बात करने में सक्षम बनाता है। नाक आधार की एक हड्डी है। नाक का अन्य भाग यद्यपि कोमल उपास्थि से बना होता है। खोपड़ी में एक जोड़ी नेत्र गोलक भी होता है जो आँख के लिए दो सुरक्षित कोष यानी कक्ष बनाता है। अब आइए पसलियों का पिंजरा। पसली हड्डी पतली चपटी वक्र हड्डियां जो शरीर के ऊपरी भाग में स्थित कोमल अंगों के चारों तरफ एक सुरक्षित पिंजरा बनाती है, उसे हम पसलियां कहते हैं। सभी पसलियों से बना पिंजरा पसली पिंजरा कहलाता है। इसमें 24 हड्डियां होती हैं जो 12 जोड़े में व्यवस्थित रहती हैं। इनमें से सभी पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है। उनमें से अधिकांश आगे छाती की हड्डी से भी जुड़ी होती है। उनमें से अंतिम 2 जोड़े जो आगे में छाती की हड्डी से नहीं जुड़ती है तैरती पसली कहलाती है। पसली पिंजर सिर्फ हृदय एवं फेफड़ों की रक्षा नहीं करती बल्कि ये पेट के अन्य भागों एवं गुर्दे की भी ढाल प्रदान करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी में कुल 36 यानी कि 36 छोटी हड्डियां होती है जिसे हम कशेरुक कहते हैं। कशेरुक परस्पर आपस में जुड़े रहते हैं। संधियां कशेरुक में थोड़ी सी गति प्रदान करती है, अर्थात इससे आप पीठ को झुका सकते हैं तथा ऐंठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी खोपड़ी के आधार से जुड़ी हुई रहती है। यह कंकाल के लिए मध्य सहायक दंड बनाती है। प्रत्येक कशेरुक के बीच में एक छिद्र होता है। आपके शरीर का एक कोमल एवं मुलायम अंग जिसे हम मेरुरज्जु कहते हैं, इन छिद्रों से होकर वो गुजरता है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी मेरुरज्जु की रक्षा करती है। रीढ़ की हड्डी को हम मेरुदंड भी कहते हैं। अब अगला पढ़ते हैं हमारे शरीर के। इसमें बाह एवं टांग की हड्डियां सम्मिलित होती हैं। हमारे कंकाल की करीब आधी हड्डियां हाथों, कलाइयों एवं पैरों एवं टखनों में स्थित होती है। आइए देखते हैं। ये हैं हमारे बाह की हड्डी और टांग की हड्डी। बाह की हड्डियाँ बाह के ऊपरी हिस्सा में सिर्फ एक हड्डी होती है। यह ह्यूमरेस कहलाती है। ह्यूमरेस का एक सिरा गोलाकार होता है जो कंधे की हड्डी फिक्टोरल ग्रिडल में बने खांज में भली भांति व्यवस्थित रहती है। इसकी निचली सिरा चौड़े पृष्ठ वाला होता है जिससे निचली बाह के 2 हड्डियाँ जुड़ी होती हैं। अंगूठे की तरफ की चौड़ी हड्डी रेडियस कहलाती है तथा कनिष्ठ उंगली की तरफ की पतली हड्डी अल्ना कहलाती है। क्या कहलाती है? अल्ना। कलाई में आप छोटी छोटी हड्डियां पाएंगे जिसे हम कार्पेल कहते हैं। हथेली में 5 लंबी हड्डियां होती हैं जिसे हम मेटाकार्पेल कहते हैं। उंगलियां में छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जो फालेंजेज कहलाती हैं। ओके, टांग की हड्डियाँ जांघ की हड्डी शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। इसे फेम्यूर के रूप में जान सकते हैं। इसका एक सिरा गोलाकार होता है जो पेरू की हड्डी में बने खांज में भली भांति व्यवस्थित रहता है। इसके निचले सिरे से 2 हड्डियाँ टिबिया एवं फिबुला संयुक्त रहती हैं। घुटने में एक और अतिरिक्त हड्डी रहती है जिसे पटेला कहते हैं। टखने में नीचे टार्सेल होता है। पैर में मेटासेल एवं पैर की उंगली वाली हड्डियां अर्थात फालेंजेज सहायक हड्डियां होती हैं। ओके, इस तरह से आज हम लोग पढ़े टांग की हड्डियों तक। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे ये जो एक हड्डी दूसरे से जुड़ी रहती है जिसे संधि कहते हैं, उसमें गति कैसे होता है। इसके लिए अगला वीडियो जरूर देखें।